क्योंकि राम यहाँ पर आए थे इसलिए इस गांव का नाम रामसाऊ गांव है। कान में प्रेशर बनना शुरू हो गया नहीं? देवियों और सज्जनों, आज हम जा रहे हैं रामसाऊ। इंडिया में भी इंडिया में राम सेतु है। हे गाइस, नमस्ते। आज हम जा रहे हैं रामसाऊ और ये जर्मनी का सबसे खूबसूरत विलेज है, तो लेट्स गो। बस हम लोग अब पहुंचने वाले हैं क्योंकि पहाड़ दिखने लगे। रामसाऊ जा रहे हैं। वहां पहुंचने के लिए हमें ऑस्ट्रिया का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। अब कोविड रेस्ट्रिक्शंस के चलते ऑस्ट्रिया का बॉर्डर क्रॉस कर पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। हम लोग लकी रहे, हमें रोका नहीं किसी ने भी। मुझे नहीं पता, हमारी गाड़ी का जर्मन नंबर था शायद, इसलिए नहीं रोका या क्या वजह थी, क्यों नहीं रोका। क्योंकि कोविड रेस्ट्रिक्शंस के चलते अभी बॉर्डर्स क्रॉस करना अलाउ नहीं है। हालांकि जिस जगह हम जा रहे हैं वो जर्मनी में ही पड़ती है, बट जो रूट हमने फॉलो किया वो रूट हमें ऑस्ट्रिया बॉर्डर से होके उसने निकाला। मे बी क्योंकि वो शॉर्टकट रूट था और वो हाईवे होके जाता था। अब हम लौटते वक्त ये रूट फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग अंदर से आएंगे, तो थोड़ा सा हम लोग का टाइम ज्यादा लग सकता है, बट इट्स ओके क्योंकि हम लोग जर्मनी में ही रहेंगे। बट थैंक गॉड हमें रोका नहीं। और क्योंकि जब हम पता करने गए पैदल चल के, तो उन्होंने बोला कि आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा एंड वापस लौटते वक्त में आप अपना पासपोर्ट वापस ले सकते हैं, बट हम लौटते वक्त ये रूट नहीं लेंगे। तो थैंक गॉड ये हुआ। और अब हम पेट्रोल पंप से, यहाँ पर गैस स्टेशन से टोल स्टिकर्स मिल जाते हैं, वो लेने गए हुए हैं। तो अभी तक तो किसी ने नहीं रोका। आई विश हम ऑस्ट्रिया क्रॉस कर जाए फटाफट से, वापस से जर्मनी में एंटर कर जाए ताकि टेंशन फ्री हो सके। तो देखते हैं। टोल स्टिकर जो 10 यूरो का है, ऑलमोस्ट 9.5, और ये 10 दिन तक के लिए वैलिड है, तो इट्स अ विन विन डील। रामसाऊ और अभी हम जा रहे हैं सेंट सेबेस्टियन चर्च। तो लेट्स गो। तो ये रामसाऊ का सबसे फेमस चर्च है, सेंट सेबेस्टियन चर्च। लेकिन कोविड के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अब ये चर्च बंद है, तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते, बट वी कैन जस्ट रोम अराउंड, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज। गार्डन नेशनल पार्क, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है। यहाँ पर बहुत सारे हाइकिंग पॉइंट्स है, थोड़ा सा कीचड़ भी है क्योंकि आई थिंक अभी यहाँ पर बारिश हुई थी। और ये कुत्ता है मेरे पीछे,
मेरे को लगा ये कुत्ते की पूंछ खुली पड़ी है। तो ये है बेस्टिस गार्डन नेशनल पार्क। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, यहाँ पे बहुत सारे हाइकिंग पॉइंट्स हैं। एंड ये रामसाऊ का एक मेजर टूरिस्टिक पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्कीइंग के लिए आते हैं, विंटर्स में हाइकिंग के लिए आते हैं। क्योंकि क्या अक्षय का कहना है क्योंकि राम यहाँ पर आए थे इसलिए इस गांव का नाम रामसाऊ गांव है। तो अगर इस गांव को इंडिया में फेमस कराना है तो बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर राम आए थे, इसीलिए इस गांव का नाम रामसाऊ विलेज है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन राम का नाम जर्मनी तक फेमस है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राम कितने ज़्यादा पॉपुलर थे। इस नेशनल पार्क की फाउंडेशन 1978 में की गई थी और ये जर्मनी का इकलौता ऐसा एल्पाइन नेशनल पार्क है जहाँ पर प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यहाँ पर लोगों का मानना है कि वो अपने पास्ट का एक पीस अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखना चाहते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन को वो सब देखने को मिले जो वो खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे 700 से ज़्यादा बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है, बहुत सारे ईगल्स हैं, रेड डियर है और बहुत कुछ। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। In 1990, this national park was recognized by UNESCO as a biosphere reserve. इस नेशनल पार्क की सेटिंग एकदम यूनिक है। यहाँ पर डीप डार्क फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ टॉरेंट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, रग्ड क्लिफ्स है, बहुत कुछ है इस पार्क में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है यहाँ की ग्रीनरी। आपको यहाँ पर आके इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा कि आपको मन करेगा कि आप खुद में ही कहीं खो जाए। ये नेशनल पार्क 210 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना ज़्यादा ह्यूज होगा। कि हमें बटरफ्लाईज या डियर या ईगल कुछ तो देखने को मिल जाए, बट क्योंकि ये नेशनल पार्क इतना ज़्यादा बड़ा है तो आई एम नॉट श्योर कि हमारी किस्मत में होगा कोई वाइल्ड लाइफ देखना, बट लेट्स सी। म्यूनिक से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है और म्यूनिक में काफ़ी दिन से धूप थी, तो जितनी भी फ्रोजन लेक थी वो सारी पिघल चुकी थी, लेकिन यहाँ पर अभी भी बर्फ़ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये प्लेस जो है वो थोड़ा हाइट पे है और यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा है। पार्क में बहुत सारे हाइकिंग पॉइंट्स हैं। कोविड रेस्ट्रिक्शंस के चक्कर में आजकल लोग घूमने नहीं जा पा रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि सारी जगहें ज़्यादातर बंद की गई हुई है। लेकिन हाइकिंग पे लोग जा रहे हैं, लोग बाइकिंग करते हैं, तो यहाँ पर फिर भी बहुत सारे लोग हमें दिख रहे हैं जो लोग हाइकिंग पे आए हुए हैं, काफ़ी सारे। हेलो,
रामसाउ का थर्ड टूरिस्टिक स्पॉट ये है हिंतज़ी। ये लेक अपने आप में इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, एक दिन में पूरा ये विलेज देखना तो लगभग नामुमकिन सा ही है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। सारी लेक जहाँ पिघल चुकी है वहां पर ये देखिए आप पीछे आधी लेक अभी भी फ्रोजन है। ये लेक के पास में एक फुट ट्रेल है, वहां पर चलते चलते आप आओगे तो आपको एक इतना खूबसूरत व्यू दिखेगा जो अभी मैंने आपको दिखाया। और ये जो एरिया है रामसाउ और हिंतज़ी लेक का, ये 1800 में आर्टिस्ट और नॉवेलिस्ट ने इस जगह को डिस्कवर किया था। तो ये जगह अपने आप में इतनी खूबसूरत है और यहाँ पर आके पता चल रहा है कि क्यों इस गांव को जर्मनी का सबसे खूबसूरत गांव कहा जाता है। पूरा एक दिन में घूमना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है ठंड बढ़ती जा रही है। अभी ऑलरेडी 3 डिग्री हो चुका है टेम्परेचर और थोड़ा ठंडा हो चुका है। और क्योंकि यहाँ रुक नहीं सकते, कोविड के चक्कर में रेस्ट्रिक्शन है, तो लौट के घर जाना ही पड़ेगा। तो अगली बार फिर से आएंगे इस जगह घूमने, कुछ और डिस्कवर करेंगे क्योंकि बहुत कुछ डिस्कवर नहीं कर पाए इस गाँव में। जनरली रहता है 16 डिग्री, तो यहाँ पर स्विमिंग अलाउड है बट इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द कंडीशन। खूबसूरत गांव के बारे में मुझे रिसेंटली पता चला है और इस जगह को, इस गांव को विंटर वंडरलैंड भी कहा जाता है। ना ये जगह सिर्फ खूबसूरत है बल्कि सुकून से भरी हुई है। इतना ही आपने जर्मनी का एक खूबसूरत गाँव आज देखा है मेरी नज़र से, बट यकीन मानिए जितना खूबसूरत ये असली में है कैमरे में तो उसका 5% भी कैप्चर नहीं हो पाया। तो आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।